नमस्कार। क्यों करते हैं हम तुलसी की पूजा? क्यों बांधते हैं हाथों में कलावा? क्यों लगाते हैं माथे पर तिलक? हिंदू संस्कृति से जुड़ी ऐसी कई परंपराएं हैं जो हमारे जीवन में धार्मिक महत्व रखती हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कई सवाल हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और ना चाहते हुए भी हमारे मन मस्तिष्क में आते रहते हैं और इसके साथ ही इनका जवाब नहीं मिल पाता। मैं चित्रा आपके इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी अपने इस खास कार्यक्रम कर्म रहस्य में। देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वं अर्चितासि मुनीश्वरः नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसी त्वां नमाम्यहम्। देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वम् अर्चितासि मुनीश्वरः नमो नमस्ते तुलसी। कर्म रहस्य के इस सफ़र में आज हम बात करेंगे समस्त विकारों का नाश करने वाली तुलसी के रहस्य के बारे में, जो हमारे समस्त विकारों का नाश तो करती ही है, साथ ही हमें सौभाग्य भी प्रदान करती है। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं इस मंत्र के साथ। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी अधिव्याधि हरिर् नित्यम तुलसीत्व नमोस्तुते। हे तुलसी, आप संपूर्ण सौभाग्यों को बढ़ाने वाली हैं, सदा आदि व्याधि को मिटाती हैं। आपको नमस्कार है। ये मात्र एक पौधा ही नहीं, वरन हिंदुओं के लिए साक्षात देवी का स्वरूप है, जो पाप नाशिनी है, मोक्ष प्रदायिनी है। इनकी सेवा मात्र से जीवन के समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। धर्म शास्त्रों में तुलसी के 8 नाम बताए गए हैं: वृंदा, वृदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। पुराणों में वर्णित है कि देव और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से प्राकट्य हुआ देवी तुलसी का। ब्रह्मदेव ने उस तुलसी को भगवान विष्णु को सौंपा और तभी से भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इनके बिना आज भी विष्णु, योगेश्वर कृष्ण और बालाजी का पूजन अपूर्ण होता है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष होता है, उसके घर में आदि व्याधि भूत बाधा सभी दूर रहती हैं। और शास्त्रों में वर्णन है कि जिसके घर में तुलसी जी होती हैं, उनके घर में कभी भी यमराज के दूत नहीं आते। तो इस प्रकार से प्रत्येक हिंदू के लिए अपने घर में गमले में सुंदर सजा करके तुलसी को रखना चाहिए। तुलसी का एक दूसरा नाम वृंदा भी है। और ये तुलसी हमारे जो पुराण हैं उनमें कथन है कि ये एक जालंधर नाम का दैत्य था, उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। तो भगवान ने इसके साथ छल किया। इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने इसको शाप दिया कि तू वृक्ष हो जा, और इसने भगवान को शाप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। तो इस प्रकार से शालिग्राम जी जो भगवान नारायण हैं, वो भगवान विष्णु हैं, और तुलसी हैं वो वृंदा हैं, इनका नाम वृंदा है। और वृंदावन
जो हमारे भगवान कृष्ण की जो महानगरी है, ब्रज है, उसका नाम वृंदावन है। तो जहाँ पर जो तुलसी का वन है उसका नाम वृंदावन है। और दूसरी बात ये है कि जो तुलसी है वह नारायण को बहुत प्रिय है और भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि जो नित्य मेरे ऊपर आपसे जो मेरी पूजा करेगा, भोग लगाएगा, उसको मैं शीघ्राति शीघ्र